चंद्रहास चल दिया अब दूसरे राज्य में, जंगल के रास्ते। उस राज्य का राजा का नाम है चंदन सिंह। चंदनपुर का राजा चंदन सिंह। चंदन सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। बेबान जंगल है, राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा है, धनुष पर बाण चढ़ाया है। जंगल में देखा बड़ा बड़ा बाल। राजा को लगा कि कोई हिरण है, कोई जंगली जानवर है। राजा का नजदीक जाकर के शिकार करेंगे। राजा नजदीक जो आया, बच्चे का चेहरा देखा, लेकिन राजा भी निसंतान था। बच्चे को देखा, राजा को दया आ गई। राजा घोड़ा पर से उतर गया, आवाज लगा दिया, ओ बेटा! अरे बेबान जंगल में क्या कर रहे हो बाबू? कौन हो तुम? किस राजा का बेटा हो? तुम्हारे चेहरा से लगता है तुम किसी बड़े घराने का पुत्र हो। बेटा बोल बोल बेटा, कहां का राजा का बेटा है? चंद्रहास कहा, लगता है फिर कोई मारने वाला आ गया। कहा, बाबू मैं कोई राजा का बेटा नहीं, मैं एक बटोही हूं, मैं एक राही हूं। ए बाबू, क्या मुझे मारना है? कहा, है बाबू मारना है तो मार लो, इस जीवन से अब मैं हार चुका हूं। कहा, नहीं बेटा, अपने पिता का नाम बता। कहा, क्या बताऊं, मेरा कोई नहीं संसार में। अरे जन्म लिया पितु मात मरे, अरे राज गया और समाज गया। ए बाबू, जन्म लेते ही 1 वर्ष में मेरे माता पिता मारे गए, मेरा राज्य चला गया, मेरा समाज छूट गया। एक दासी माँ हमको पाल पोस करके 5 वर्ष की किए, वो मैया भी छोड़ करके चली गई। अरे हमको मारने के लिए 1 नहीं 4 जल्लाद आए। ए बाबू, आपको भी मारना है मार दो, इस जीवन से थक गया हूं। राजा को दया आ गया। राजा कहा, अरे बेटा, हमको कोई संतान नहीं है, तुमको कोई देखने वाला नहीं है, तो सुन। ए बेटा रे सुनिए भी, अरे सत्य कहता हूं आज, अरे अभी उठाता गोद में, अब फिर दूंगा सिरताज। चल, अभी तुमको मैं गोद में उठाता हूं, और जब तू बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तुमको मैं अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। आज से मैं तुझको गोद लेता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, हमारे अरुण यादव की माता जी हैं, इन माता के ओर से भी 51 रुपया का दान है, और मनोज जी के माता जी की ओर से 20 रुपया का दान है। और देखिए, सत्यनारायण यादव के पोता है ऋषि यादव, उनके स्वजन से 52 रुपया का दान आया था, घोषणा के लिए रह गया था। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं। राजा चंदन सिंह क्या किया, चंद्रहास को लेकर के चल दिया अपने दरबार में। ए बाबू, आज दरबार झूम रहा है। ए बाबू, आज रानी जो देखेगी राजा एक बच्चा को लाया, तो रानी खुशी से पागल हो गई कि पतिदेव ये बच्चा कहां से लाए, ये कौन है? कहा, ये जंगल में मिला, अपना बेटा बना लिया। ए बाबूजी, राजा रानी से कह रहे हैं कि प्रिय, भगवान का दरबार लगाओ, कोई संतान नहीं था, बेटा मिल गया। अरे का देखेला ऐसे हंस के, कर भगति भजनिया हो भैया कस के। कर भगति भजनिया हो भैया कस के। कर
का देखे लो ऐसे हंस के, कर भगति भजनिया हो भैया कस के। प्रभु जी से लागल नहीं लागल रहे दा, प्रभु जी से लागल नहीं लागल रहे दा। ये भाई हो प्रभु के चरण में मनमा लगल रहे दा। ये भाई हो प्रभु के चरण में मनमा लगल रहे दा। का देखेला ऐसे हंस के, कर भगति भजनिया के भैया कस के। प्रभु जी से लागल नहीं लगल रहे दा, प्रभु जी से लागल नहीं लगल रहे दा। ये भाई हो हरि के चरण में मनमा लगले रहे दा। ये भाई हो हरि के चरण में मनमा लगले रहे दा। ये भाई हो हरि के चरण में मनमा लगले रहे दा। ये भाई हो हरि के चरण में मनमा लगले रहे। देखा जाए क्या किया दोनों पति पत्नी चंद्रहास को 1 वर्ष तक चंद्रहास को लाड़ प्यार किया, बच्चे के साथ खेला, पुनः जाकर के गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। देखिए आज देखिए 16 वर्ष के उम्र में चंद्रहास सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया और 16 वर्ष में चंद्रहास सब विद्या प्राप्त करके लौट करके जब घर आया तो बेटा खुश, बाप खुश हो गया कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके विद्वान बन गया। देखिए आज देखते हैं राजा उत्साह में आकर के चंद्रहास के राज तिलक का घोषणा कर दिया। कार्ड छपा गया, हर एक कुटमैती में कार्ड चला गया। एक कार्ड उस दुश्मन को मिला, याद करिए, दृष्ट बुद्धि जो मारने के लिए जल्लाद भेजा, क्योंकि वो चंदन सिंह का दोस्त था। एक कार्ड उसको भी गया, कार्ड देखा तो वो चकित रह गया कि उसको तो कोई बेटा था ही नहीं, अब कौन बेटा का राज तिलक करेगा। मन में शंका हुआ कि बेटा हुआ तो हमको फोन नहीं किया, चिट्ठी नहीं भेजा, आज बेटा को राजा बनाने जा रहा है तो चिट्ठी भेजा, जाता हूं वहीं पर पूछेंगे। चल दिया दृष्ट बुद्धि मंत्री, एक अपना मुलगैन को साथ में लिए, अपना साथी को, देखिए छड़ीदार को चल दिया। गया दोस्त, भव्य स्वागत किया, अच्छे आसन मिला, अच्छे भोजन मिला। जब सब साथी बैठ गए तो दृष्ट बुद्धि पूछ दिया कि दोस्त जब बेटा हुआ तो तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन आज बेटा का राज तिलक कर रहा है तो हमें निमंत्रण से बुलवाया, कारण क्या है। चंदन सिंह कहा कि जानते नहीं हो दोस्त, ये मेरा बेटा अपना नहीं है, मुझे तो भगवान के आशीर्वाद से जंगल में वरदान मिला, मैंने बेटा बना लिया, आज मैं इसको राजा बनाने जा रहा हूं। और जंगल का जो ही नाम सुना दृष्ट बुद्धि का कान खड़ा हो गया। कहा हमको जरा मिलाओगे, कहा अवश्य मिलाएंगे। राजा चंदन सिंह आवाज लगाया, बेटा चंद्रहास। चंद्रहास दौड़ करके आया। और संस्कारी बेटा वही होते हैं जो अपने पिता के साथ साथ अगर उनसे बड़ा कोई उनके साथ में दोस्त मित्र हैं तो सबको प्रणाम करना अनिवार्य है। चंद्रहास सबके पैर छू करके प्रणाम कर रहा है और जो ही दृष्ट बुद्धि को प्रणाम करने चला कि दृष्ट बुद्धि जो ही उसको उठाने चला तो नीचे पांव पर नजर पड़ गया, एक उंगली कटी हुई है। देखिए कटा हुआ निशान दिख गया। दृष्ट बुद्धि समझ गया कि ये वही लड़का है, क्योंकि साधु ने कहा है कि यही राजा बनेगा तुम्हारे राज्य का। तो प्रधान जाही देव ऋषि बानी, साधु का बात सत्य हो जाएगा।
अब उसका साथी जो था हरि, उसको कह दिया कि मेरा ओरिजिनल दुश्मन यही है, क्योंकि बाबा कह दिया है इस राज्य का राजा बनेगा, मैं चाहता हूं मेरा बेटा राजा बने, और ये जिंदा है तो संत का बात सच्चा होगा, इसलिए इसको मारने का कोई और उपाय लगाओ। तो मंत्री हरि कर मंत्र ना अहो सोचा एक उपाय, अभेज नगर युवराज को अरे दूंगा जहर पिला। अब तो ये जवान है, अब तो ये जल्लाद के साथ जाएगा नहीं, इसको तुम तलवार से काटोगे, अब इसको धोखा से मारना पड़ेगा, इसको भेज दो अपने यहाँ और वहां जहर पिला करके मार देना। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तुरंत दृष्ट बुद्धि बाबूजी दिमाग लगा दिया। देखिए दिमाग लगाया, दोस्त से कहा दोस्त एक इमरजेंसी काम में भूल आया, और जब तक राज तिलक नहीं होती मैं जाऊंगा नहीं। एक काम करो ना, तुम अपना बेटा को हमको एक दिन 1 घंटा के लिए हमरा यहाँ भेज दो ना। जाएगा, एक चिट्ठी मेरे बेटा को दे करके चला है। राजा चंदन सिंह कहा तो दोस्त वाली बात है तो इसमें कहने की क्या बात है, मेरा बेटा है तो तुम्हारा भी बेटा है, चिट्ठी लिखो, अभी हम अपना बेटा को भेज देंगे। दृष्ट बुद्धि चिट्ठी लिखना प्रारंभ कर दिया, एक चिट्ठी लिख दिया और उस चिट्ठी में लिख करके उसको बंद करके चंद्रहास के हाथ में दे दिया। कहा जाओ, ऊपर में लिख दिया भेजने वाला दृष्ट बुद्धि और पाने वाला मदन कुमार। दृष्ट बुद्धि का बेटा का नाम है मदन कुमार। देखिए चंद्रहास क्या किया, ले लिया अपने पाग में चिट्ठी को खोस लिया, घोड़ा पर सवार हो गया और चल दिया किधर, कुंतलपुर की तरफ। देखिए जाते 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 कुंतलपुर के जब समीप पहुंचा तो चंद्रहास देखा एक सुंदर फुलवारी है, उस फुलवारी के बगल में एक सरोवर है, सरोवर में शुद्ध जल है, सरोवर के आसपास फल का जो पेड़ था वो फल फड़ करके लदा हुआ था, पका हुआ फल देख करके चंद्रहास सोचा कुछ देर रुक करके इस सरोवर में हाथ पांव धो लूं, 1-2 फल खा करके पानी पी लूं, फिर चलेंगे। दोपहर का समय चंद्रहास क्या किया, घोड़ा को गाछ में बांध दिया, पेड़ में बांध करके सरोवर में हाथ मुंह धो लिया और धो करके 2 घुट जल पिया, 1 फल खा करके पुनः जल पी करके जो ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, देखिए भगवान की कृपा, भगवान की माया, समय का देखिए पलटी। चंद्रहास को निद्रा रानी अपने आगोश में भर लिया, चंद्रहास सो गया। चंद्रहास जब सो गया तो राजा वीरसेन की बेटी चंपक मालिनी और दृष्ट बुद्धि की बेटी बिसिया 10-20 सखी सहेली के संग में अपने बगीचा में फूल तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए संध्या के समय आई। देखिए और जब फुलवारी में आई तो सब सखी कोई नहा रही है, कोई फूल तोड़ रही है, कोई फल तोड़ रही है, लेकिन बिसिया धीरे धीरे आगे जो बढ़ी तो बिसिया की नजर चंद्रहास पर गया। चंद्रहास बैठा है, चंद्रहास बड़ा सुंदर है, चंद्रहास को देख करके बिसिया मोहित हो गई। मन में विचार किया कि भगवान अगर हमको अगर इसी नौजवान के जैसा पति मिल जाते ना तो जीवन भर हम भगवान कन्हैया जी आपकी पूजा कर। देखिए कहा न भगवान ने कि जाको रही अरे भावना जैसी, अब प्रभु मूरत मिली है तिन तैसी। बिसिया की नजर गई चिट्ठी पर, सोचे कि मैं जरा चिट्ठी निकाल करके पढ़ लूं। बिसिया चिट्ठी निकालती है तो ऊपर में लिखा है लिखने वाला दृष्ट बुद्धि, ये तो मेरे पिताजी का नाम है।
पलट करके देखा, पौने वाला मदन कुमार, ये तो मेरे भाई का नाम है, मेरे पिताजी लिखे हैं, मेरे भाई को मिलना है। आखिर ये नौजवान है कौन, मैं जरा इस चिट्ठी को पढ़ के पता लगाऊं। बिसिया चिट्ठी को उलटती है, देखती है, पढ़ती है, बाबूजी चिट्ठी में लिखा है कि शास्त्री प्रिय पुत्र मदन आहो देखत यह पाती, अब इस दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विष दे देना जिससे हो मम शीतल छाती। और विचार कुछ हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए। बिसिया देखती है कि मेरे पिताजी पागल उगल हो गए, इतना सुंदर नौजवान है, क्या इस नौजवान से मेरे पिताजी की क्या दुश्मनी जो इस सुंदर नौजवान को विष दे करके मारने का बात लिखे। कुछ देर सोचती है, लेकिन मैं कहा ना कि वही है वही जो राम रुचि राखा को करितरक बराबरी शाखा। उनके मन में एक और विचार जाग गया। बिसिया सोची कहीं हो ना हो मेरे पिताजी को लिखने में गलती हो गई। अब वो लिखावट की सुधार करने के लिए बिसिया क्या करती है, अरे झट नखा कनिष्ठ अकज्जल लैलिन्हा अजस बिसत बिसिया लिख दिन्हा। क्या करती है, अपने आंख से काजल को निकालती है और काजल निकाल करके उस स्याही के आगे जहां विष था, विष के आगे या कर या लिख दिया, वो हो गया बिसिया। देखिए अब नीचे पड़ती है, जहां थे कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए। जहां विष थे उसके पीछे फिर से या लिख दी, और जहां थे पिया ही दीजिए, तो बाबू पिया ही पो को घुमा करके बो बना दी, समझे, या लिख दी। अब देखिए उसको घुमा करके हो गया, अब प्याही के जगह ब्याही दीजिए हो गए। अब शुद्ध चिट्ठी को सुन लीजिए कि स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, अब बिसिया दे देना जिससे हो मम शीतल छात। बिसिया सोची इस तरह से पिताजी लिखना चाहिए, और लिखे होंगे शायद मिस हो गए कि कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत बिसिया ब्याही दीजिए। चिट्ठी समेट करके बिसिया क्या करती है, फिर से चंद्रहास के पाग में रख देती है और वहां से चल देती है। ए बाबू, कुछ देर में चंद्रहास के अंग से मानिंद्रा रानी गायब। चंद्रहास उठा, देखा संध्या हो गई, देर हो जाएगी, बाप रे अब तो रात को शाम को लौट करके जाने में भी मुश्किल होगी, इसलिए जल्दी जल्दी चलना चाहिए। मुंह कान धोया, घोड़ा को खोला, सवार हुआ और चल गया। दुष्ट बुद्धि के दरबार में आवाज लगाया, एक द्वारपाल आया, कहा क्या बात है, कहा कि मुझे मदन से मिलना है। आवाज लगाया, ओ मदन बाबू। मदन आया, मदन कहा क्या बात है, कहा आपके पिताजी ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी देखा, लिखने वाला दुष्ट बुद्धि सारा चिट्ठी पढ़ लिया, और चिट्ठी पढ़ के एक नजर चंद्रहास को देखा, चंद्रहास को देखा और दौड़ करके गया घर में। घर में माँ से कहा, माँ एक शुभ काम का आज का दिन बना। कौन सा काम? तो आपकी बेटी की ब्याह, देखिए पिताजी सुंदर लड़का भेज दिया और लिखा है देर नहीं करना है, तुरंत ब्याह ही देना है बिसिया को। देख माँ चिट्ठी पर पिताजी भेजे हैं। अब तो देखिए बेटी के विवाह में माँ तो बाप से भी 3 लगा ऊपरे फानती है कि जल्दी हो। कहा बेटा सजावट, मेरे बेटी के विवाह में सजावट की कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए राजा का मंत्री वाली बात,
एक बार टेलीफोन हुआ, बाजा वाला टेंट वाला सारा व्यवस्था हो गया। अब चंद्रहास को ले जाया गया, कहा मेहमान को जहां ठहराने का जगह था, गेस्ट रूम, वहां पर सुंदर व्यवस्था स्वागत के साथ। और जब विधर हुए लगे छे ने, गीत गावे लगे छे आय माय, तो देखबे आजो कल अपना इन्हें हाथ पकड़वा भी हम नहीं हुई, तब लड़का के पता चले। चंद्रहास बोले कि ये मंगल गान किस लिए? मदन कहा कि आपकी शादी। किससे? तो नजर परे बिशिया, बिशिया अत्यंत सुंदरी। देखिए चंद्रहास सोचा कि पहले विवाह कर ही लेते हैं तब राजा बनेंगे, अच्छा रहेगा ना, लड़की सुंदर है ही। आय माय गोसाइयों जगवे लगले, आजो कल का आय माय गोसाई जगबै छै, लेकिन पहले नहीं तो आब नहीं जागे छै। पहले कह रहे अरे जागो के राजा जागो हे जगदम्बा मैया, हे मैया तोरे है जागने साधे, देव लोग जागत हे मोहमाया तोरे है जागने साधे, देव लोग जागत। आब तो मुंह में ही रहे छे ने कहे छे, अब तो मुंह में ही रहे छे, लेकिन अंदर हृदय में दूसरे बात रहे छे। हमरा ने तो अब माइको पर कह दे छे कि जागो तेरा जागो, जागो हे जगदम्बा मई, हे मैया तोरे है जागने मुर्गा भात, अब जागत है महमाया तोरे है जागने मछरी भात। अब हमरा गांव में एगो लड़का बा शादी हो कैले, आ तुरंत सब स्वासिन की कर ले, सब गोर लगाए वाला पैसा ले कल के तोहर नहीं होता, कल के कल के गेम आए गावत गावे 4 दिन से हमर गल्ला बैठ गेल, आ तो हमरा लिए खर्चा नहीं कल के कल के एगो 10 किलो वाला पाठा छो वह काट दे, नहीं तो 10 किलो मुर्गा जल्दी बोलाए। कल के बाप रे बाप जुलमे छी, मुर्गे भात खाए खातिर तोर गीत गावे रहो। कल के कोनो लगन जागे छे तो अंतिम में जाके मुर्गा भात मिलबे करे छे। देखिए रात्रि में शादी हुई, रात्रि में शादी हो गई। जब शादी रात्रि में हो गई, कल सवेरे में दृष्ट बुद्धि जब नींद से जागा, देखा कि सुबह हो गई। अब तो रात्रि में मेरा बेटा चंद्रहास को जहर दे करके मार दिया होगा। क्या किया? सवेरे में निकला लघु शंका के लिए। देखिए जना हम लोग बाहर जाते हैं दिशा पे खाना के लिए, सवेरे में निकला, हरी और उसका छेला दोनों लोटा को फेंक दिया नदी किनारे, भागा। चलो इस राजा के बेटा को मेरा बेटा मार दिया होगा, कहीं पता चल जाएगा तो हमको भी यहाँ काट देगा। चलो भागो। भागते 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 चला गया कुंतलपुर। कुंतलपुर में जब गया तो देखा कि सारा राज दरबार दुल्हन की तरह सजी हुई है, बधाइयां गीत बज रही है, आय माय मंगल गा रही है। ए बाबू दृष्ट बुद्धि चौंक गया, बेटा को बुलाया, बेटा आया। अरे बेटा ये मंगल गीत किस लिए? कहे कि मंगल गीत किस लिए? आप ही ने चिट्ठी भेज करके कहे थे रात्रि में बिशिया की विवाह कर दिए हैं। अरे किससे? तो जिस लड़का को आप भेजे थे उसी के संग। दृष्ट बुद्धि को 440 वोल्ट का झटका लगा। अरे पागल हो गया, वो मेरा दुश्मन था, मेरे दुश्मन के साथ तुमने मेरी बेटी की शादी कर दिया। कहा हम नहीं पागल हुए, आपका लगता है एका गो तार उर छूट गया है शायद। कहे कैसे? कहे ये चिट्ठी अभी भी मेरे जेब में है, चिट्ठी पढ़िए, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। दृष्ट बुद्धि चिट्ठी पढ़ता है। स्वास्थ्य प्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती, विषया दे देना जिससे हो शीतल छाती। अरे मैं तो विष लिखा। कहा यहाँ विषया हम लिखे क्या? दिमाग खराब है। और विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विषया ब्याही दीजिए। काई को लिखा है? अरे मैं बोला विष ब्याही दीजिए।
कहा अच्छा तो या और प्या कौन लिखा है? भूत लिख दिया है। खबरदार चुप रही है। कितना सुंदर लड़का है, राजा का बेटा है, संस्कार देखो। कारे पागल, इसी के बारे में महात्मा जी कह करके गए थे कि इस राज्य का राजा बनेगा, इसलिए मैं इसको मारना चाहता था। अब तुम जीवन भर इसकी गुलामी कर। कहा अच्छा बात है, चिंता नहीं करना, मैं जीते जी देख नहीं सकता। का सुन, अरे खुद जा करके कत्ल करूं, अरे आएगी मुख तक आह नहीं, मैं खुद जाकर के उसका कत्ल करूंगा, आएगी मुख तक आह नहीं। अरे बेटी विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह, बेटी विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह नहीं, बेटी विधवा हो जाएगी, इसका मुझको परवाह नहीं। हो जाएगी इसका मुझको परवाह नहीं। हरि कहा कि जाओ, कोई समाज में तुमको बैठने नहीं देगा, अरे भोज खाने नहीं देगा, समाज बायकाट तुमको कर देगा, जाओ मारो। कहा ऐसे नहीं, अभी भी एक उपाय है। कौन? कहा मैं लगाता हूं उपाय। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद आया, कहा जाओ देवी माँ के मंदिर में बैठा रहना, और जो कोई भी मंदिर में पहले प्रवेश करे उसका सर धड़ से अलग कर देना। दो जल्लाद गया, दोनों तरफ से गेट पर खड़ा हो गया भीतर। इधर क्या किया, एक पूजा के थाल दासी के हाथ में मंगा करके गया चंद्रहास के पास। कहा बेटा, देखा ससुर जी को चंद्रहास गया प्रणाम करने। कहा नहीं, अभी मुझे प्रणाम मत करो, मेरे खानदान का नियम है, जो लड़का लड़की शादी करते हैं, जो नवविवाहित हैं, पहले जाकर के मेरे कुल देवी को प्रणाम करते। जाओ बेटा, तुम प्रणाम करके कुल देवी को आओ, माँ काली के मंदिर में जाओ। रे चंद्रहास मत देर करो, रे दासी सामग्री लाई है, अरे कुल देवी की पूजा करना ये कुल की रस्म अदाई है। कुल देवी की पूजा करना या कुल की रस्म अदाई, कुल देवी की पूजा करना या कुल की अदाई है। चंद्रहास पूजा का थाल लिया और चल दिया। तो गौर करिएगा, रात्रि में जो विवाह थी तो राजा पीर सेन की बेटी भी देखी। आजकल भी हमारी माँ बहन जब बच्ची की शादी होती है तो गांव की माँ बहन ढेर जाती है लड़का देखने के लिए, लड़का कैसा है। तो आज वीर सेन की बेटी चंपक मालिनी को चंद्रहास दिल में बस गया। और पहले के जमाना में राजा महाराजा को 2-2, 3-3 शादियां हुआ करती थी। चंपक मालिनी अपने पिता वीर सेन से कहे कि पिताजी,
मैं भी जिससे बिसिया शादी की है ना, उसी लड़का से मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। राजा वीरसेन कहा, इसमें कहने की क्या बात है, मैं अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। आवाज लगा दिया मदन को, मदन आया, कहा तुम अपने बहनोई को बुला करके लाओ, अभी के अभी मैं अपनी बेटी की गंधर्व विवाह तुम्हारे बहनोई के साथ करूंगा। मदन और खुश हो गया कि राजा की बेटी से हमारा बहनोई शादी कर लेगा तो राज का मालिक मेरा बहन और बहनोई हो जाएगा, मैं भी खुश रहूंगा। दौड़ गया। उधर से पूजा की थाल को लेकर के चंद्रहास आ रहा है, इधर से मदन दौड़ता जा रहा है। चौराहा पर मिल गया। कहा कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं माता काली की पूजा करने। पिताजी ने आदेश दिया है। कहा सुनिए, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, आप जाइए राजा वीरसेन की बेटी चंपक मालिनी से आप विवाह कीजिए। कहा पूजा करने का मुहूर्त बीता जा रहा है, पूजा करना भी जरूरी है। कहा लाइए पूजा की थाल, पूजा करने मैं जा रहा हूं, आप शादी करने जाइए। दृष्ट बुद्धि का बेटा पूजा का थाल ले लिया, मंदिर की तरफ चल दिया। इधर चंद्रहास राजभवन की ओर, वहां चंपक मालिनी के साथ में चंद्रहास का गंधर्व विवाह हुआ। देखिए चंद्रहास को दो पत्नी, चंपक मालिनी के साथ, उधर से राजा वीरसेन के साथ चल दिया है मंदिर की तरफ। इधर देखिए भैया, इधर जो ही मदन मंदिर में प्रवेश किया, जल्लाद आओ देखा न ताओ, गर्दन पर तलवार चला। अब सर धड़ से अलग है, मदन का पांव छटपटा रहा है शरीर। जब इधर से सब लोग चले तो दृष्ट बुद्धि भी चला कि अब तक तो चंद्रहास मंदिर पहुंच गया होगा, उसका काम तमाम हो गया होगा। लेकिन चौराहे पर मिल गया, देखा चंद्रहास चंपक मालिनी के साथ में बरमाला पहने हुए आ रहे हैं। कहा रे चंद्रहास, पूजा करने नहीं गया? कहा नहीं पिताजी, मदन भैया मेरे हाथ से थाली लेकर के पूजा करने चला गया। अल्लाह की गिलई अपन मारे दैवा, जो ही सुना धराम से गिरा दृष्ट बुद्धि। ए भैया दौड़ गया मंदिर की तरफ। मंदिर के बाहर कौन की तार बह रही है, मदन का सर धड़ से अलग है। बेटा के सर और धड़ को देख करके बाबूजी रोने लगा कि भगवान मैंने कौन सा कर्म किया, आज मेरा बेटा भी मर गया। देखिए बेटा मर गया, उधर से सब लोग आ रहा है। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया की यह रीति है। जैसी करनी वैसे भरनी, दुनिया की यार है। जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया की यह रीति है। कैसे करने कैसे भरने, दुनिया की यार है। अरे करोगे भलाई भलाई मिलेगी, करोगे भलाई भलाई मिलेगी। आप करोगे बुराई बुराई मिलेगी, करोगे बुराई बुराई मिलेगी। ये है सभी जिंदगी जिंदगी, जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया की यह रीति है। जैसे करने वैसे भरने, दुनिया की यार है। आया जाए, कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया की यह रीति है। करोगे भलाई तो भलाई मिलेगी, करोगे बुराई तो बुराई मिलेगी। और दूसरा के बेटा कह दे कि दूसर का बेटा चढ़ जाए, रोना माय के सुख पर तोहर बेटा नहीं चढ़। देखिए मत मारो मरेगा, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा।
ए भैया, दूसरा को नहीं मारना चाहिए, दूसरे के घर को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपना घर बिगड़ जाता है। आज दृष्ट बुद्धि रो रहा है, देखा कि सब लोग कहेंगे कि दृष्ट बुद्धि पापी है। जवान बेटा मर गया, तलवार उठा करके माँ काली के हाथ से तलवार ले लिया और जो मूर्ति में तलवार खींच करके अपने गर्दन पर दृष्ट बुद्धि चला दिया, अपना गर्दन भी कट गया। बाप बेटा मर गया। उधर से सब लोग आए, देखा चंद्रहास मेरा ससुर मर गया, शाला मर गया। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि देखो कल बेटी की विवाह हुई, आज शाला और ससुर को खा गया, ये लोग अब शगुन लेकर के आए। चंद्रहास भी क्या किया, तलवार उठा लिया अपना गर्दन काटने के लिए। माँ काली प्रकट हो गई, माँ काली प्रकट हो गई। चंद्रहास, खबरदार चंद्रहास, क्या करने जा रहे हो? चंद्रहास कहा, माँ दुनिया वाले हंसेंगे हम पर, दुनिया वाले कहेंगे कि रात्रि में शादी की और रात्रि में शादी करते ही सवेरे को अपने ससुर और अपने साला को खा गया। ये अपशगुन होगा, सारे संसार वाले मेरे नाम से गाली देंगे, कोई हमको अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए मरना बेहतर है। मां काली कही, रे बेटा, अरे मेरा धरती का अभिनय, अरे धरनी तल होते रहता है। रे बेटा, ये मेरा ही अभिनय है जो धरती पर होते रहता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। अरे ये मेरा ही अभिनय, अरे धरनी तल होते रहता है। अरे क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, अरे जो जन्मा है सो मरता है। जो व्यर्थ में चिंता करते हो, जो जन्मा है सो मरता है। लम्हा जो व्यर्थ में चिंता करता है, जो जन्मा है सो मरता है। जो व्यर्थ में चिंता करता है, जो जन्मा है सो मरता है। कहा, मेरा ये अभिनय धरनी तल होते रहता है, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, जो जन्मा है सो मरता है। बेटा तुम क्यों चिंता करते हो? कहा, मैया जल्दी इनको जिंदा कर दो, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। कहा, चंद्रहास तेरे उंगली में बेटा अमृत का वास है, अपनी उंगली काट करके इन दोनों के मुख में डाल दे, अपना रख दिए, दोनों राम राम करके जग जाएंगे। देखिए दोनों का सर और धड़ से जोड़ा गया। अमृत का बाबूजी भंडार था, चंद्रहास के उंगली में उंगली काट करके रख दिया, दोनों राम राम करके उठ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए, अब दो राज का सेना लेकर के तीसरी राज्य पर चढ़ाई करके चंद्रहास अपना भी राज्य को हासिल कर लिया। 3 राज्य का राजा चंद्रहास बना। बोल भक्तवत्सल चंद्रहास की। ये कथा मैं आप सबको सुनाया। आइए, समय जितना हो लेकिन मैं ये कथा आपको पूरा कर दिया। एक बार मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम गायक राम विनय कुमार यादव, ग्राम संतोष, पोस्ट चातर, थाना अलौली, जिला खगड़िया।